नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। स्पेन के अंदर 10 लोगों का पाकिस्तानी गिरोह पकड़ा गया है। ये पूरे मुल्क को फंसाएगा, ये पूरे मुल्क को बदनाम करेगा, बल्कि इसके ऊपर जो बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बंदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार करवा दिया है और ये खौफनाक सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के हवाले से बनने जा रही है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह कि कल पार्लियामान का एक जॉइंट सेशन होता है। पाकिस्तान की तमाम तर शख्सियात वहां पर मौजूद है, बैनुल अक़वामी सफीर वहां पर मौजूद है, पूरा मीडिया वहां पर मौजूद है। लेकिन और जरदारी साहब यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत के सरबराह ने वहां पर खिताब किया। लेकिन बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं वो वहां पर मौजूद नहीं थे। हबीब अकरम साहब को सुन लें। आज की जो सदर की तकरीर है, इसकी अगर हाईलाइट्स देखें तो इसमें एक हाईलाइट ये है कि आमतौर पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इस तरह की तकरीर में शरीक होते हैं। आज वो शरीक नहीं थे। दूसरी बात यह है कि आज के जो नारे लगते रहे, जो कैदी नंबर 804, वो तेरा यार मेरा यार, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, तो उन नारों को दिखाया तो नहीं जा सकता था, दिखाया तो नहीं जा रहा था, लेकिन कोशिश ये की गई कि वो सुनाई भी ना दे। जहां पर सदर मुमलकत अगला वर्क पलटते थे तो वहां पर वो बिल्कुल फेड कर दी जाती थी आवाज़, और फिर जैसे ही अगला वर्क पलट के वो बोलना शुरू करते थे तो फिर से उनकी आवाज़ के साथ दीगर आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती थी। तो गोया सदर आसिफ अली जरदारी जब बोलते थे तो वो इमरान खान के नारों की गूंज में बोलते थे। तो अब जरदारी साहब को बड़ी मुश्किल हो रही थी तकरीर करते हुए, और फिर नारे ये भी लगे कि अर्दली अर्दली, ये भी नारे लगे कि गोली क्यों चलाई। और ये खबरें भी आ रही है कि जो बैनुल अक़वामी सफीर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपने मोबाइल फोन से उन प्रोटेस्टर्स की एहतिजाज करते हुए, नारे लगाते हुए बाकायदा से वीडियोस बनाई हैं। और जरदारी साहब को शायद जिंदगी का, उनकी तारीख का मुश्किल तरीन खिताब था जो कुछ हुआ, जो वहां पर हुआ है। लेकिन खबर यह है नाज़रीन कि आखिर आर्मी चीफ साहब उस वक्त कहां पर थे जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खिताब कर रहे थे? तो आर्मी चीफ साहब कहां पर थे? वो कहीं पर मौजूद थे, पार्लियामान के करीबी किसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। ये आप एजाज सैयद साहब को सुन लें। आर्मी चीफ आसिम मुनीर दिन को कमोबेश 2:30 बजे ऐवान सदर गए, और आपको पता है सदर साहब जो है वो तकरीबन आए हैं 3-1 बजे के करीब आए हैं। 3 बजे के करीब वो ऐवान सदर के साथ ही दरवाज़ा उधर से निकल कर आ गए हैं पार्लियामेंट हाउस में। तो सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई है, और मेरी इतलात के मुताबिक जो आर्मी चीफ है उन्होंने जो पार्लियामेंट में सदर का खिताब है वो भी ऐवान सदर में ही उन्होंने ज़ाहिर है उधर ही बैठ के देखा। तो क्यों नहीं आए? नाज़रीन, सारा दरिया सिंध से जो नहरें निकाली जा रही हैं, मैसिव सिंध के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बल्कि ये कुछ तलबा भी हैं और जामशोरों में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में इनके खिलाफ बाकायदा से क्रैकडाउन हुआ है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और लाठी चार्ज हुई है, सख्त तरीन लोग मारे गए हैं। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने यह कहा कि ना ये आप इस तरह से आइसोलेशन में ये मामला नहीं कर सकते, और उन्होंने कंसर्न खड़े किए हैं। इसके ऊपर सिद्दीक जान साहब ने बाकायदा से रद्द-ए-अमल दिया है। सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि जरदारी बंद कमरों में नहरों की हिमायत करता है, सिंध में नहरों के खिलाफ एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स और सिंधियों पर तशद्दुद करवाता है, पर्चे करवाता है, अगवा करवाता है, और असेंबली में खड़े होकर नहरों की मुखालफत का ड्रामा करवाता है। यानी सिंध में बंदे मारे जा रहे हैं, स्टूडेंट मारे जा रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, लेकिन पार्लियामान में खड़े होकर सिर्फ एक दिखाना है चूंकि हमने झूठ बोलना है, हमने झूठ बेचना है। नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने असल में गंडापुर के साथ राब्ता किया है। ये सुन लें कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर साहब से राब्ता किया है, और एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अब इमरान खान साहब से ये इजाज़त ले पीटीआई की, एक पीटीआई, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात इमरान खान के बिहाफ पर शुरू करें, क्योंकि अभी तो इमरान खान ने मना किया हुआ है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जाके नहीं कह सकते कि जी वो मेरी बात हुई, क्योंकि इमरान खान ने उनको मैंडेट नहीं दिया हुआ। तो इसलिए कुछ लोगों का पीटीआई में ख्याल यह है कि एक कमेटी बन जाए, और ख़ास तौर पर उस कमेटी में जो है वो सलमान अकरम राजा साहब भी होने चाहिए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी होने चाहिए, अली अमीन गंडापुर साहब भी बेशक हों, और ये कमेटी जो है वो बात करे इदारों के साथ। इमरान खान तो पहले दिन से कहते हैं कि मैं मुल्क के लिए बात करने को तैयार हूं। इसी व्लॉग में सिद्दीक जान साहब ने यह भी बताया है कि ज़ाहिर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए, और वो मेजर्स ये हैं कि इमरान खान साहब यकीन दहानी करवाएं कि उनके सोशल मीडिया से पाकिस्तान की बड़ी इंपैक्टफुल शख्सियात, पाकिस्तान के इदारों की किसी भी शख्सियात के हवाले से उनका नाम नहीं लिया जाएगा, उनके हवाले से गुफ्तगू नहीं की जाएगी, बातचीत नहीं की जाएगी, तो दोबारा से मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सकता है। और आज अभी तक तो अपडेट नहीं आई, लेकिन आज मुलाकात का दिन है जहां पर इमरान खान साहब की बहनों की खान साहब के साथ मुलाकात होनी है। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। लेकिन अगेन ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि अडयाला जेल में दीवारें ऊंची कर दी गई हैं, रास्ते तमाम तर बंद कर दिए गए हैं, और इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाने। नाज़रीन, अब ये जो बड़ी खबर है, मरीम साहब की खबर पर भी आते हैं, लेकिन इसने परेशान करके रख दिया है। ये स्पेन में गिरोह पकड़ा गया है, और जो एक खातून चला रही है, और इनका मकसद यह है कि तौहीन मजहब के इल्जाम पर कत्ल करवाने के मंसूबे बना रहे हैं। तो ये बाकायदा से तौहीन मजहब का या गुस्ताखी के इल्जामात लगाकर स्पेन के अंदर वहां पर ये खौफनाक किस्म की होली खेलते हैं,
اور امریکہ پہلے ہی اس پر پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں. رہی سے کثر یہ گروہ بھی بنا رہے, بلکہ امریکہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور یہ گروہ کیا کر رہا تھا, یہ اسد علی تور صاحب کا کلپ دیکھ لیں. اسپین میں جو وہاں کی حکومت ہے اس نے جناب پولیس نے کارروائی کی ہے اور وہاں پر انہوں نے 10 لوگوں کو گرفتار کیا جو پاکستانی شہری تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جو اسپین کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان 10 لوگوں کا تعلق TLP سے ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, اور یہ وہاں پر گلوریفائی کر رہے تھے, اہداف کی نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ شخص بلاسفمی کرتا ہے, اس کو مارنا جائز ہے, اس کو قتل کرنا جائز ہے, اس کو جلانا جائز ہے, ٹھیک ہے. ان میں ایک جو کردار ہیں وہ کلثوم نامی ایک خاتون ہے, 10 لوگ گرفتار ہوئے, ان میں ایک خاتون بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ کلثوم نامی خاتون وہاں پر بیٹھ کے TLP سسٹرز کے نام سے ایک واٹس ایپ گروپ چلاتی ہیں, اور وہاں پر یورپ میں یہ اسپین میں لوگوں کے قتل عام پر اکساتی تھیں. اسی طرح سے یہی ان کے ہسبینڈ کا حال ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب لوگ وہاں پر بارسلونا میں, دیگر علاقوں میں, ٹھیک ہے, وومن چیٹ گروپس بنائے ہوئے تھے, دیگر گروپس بنائے ہوئے تھے, اور وہاں پر بیٹھ کے یہ موصوفہ اور یہ پورا کا پورا گینگ لوگوں کے قتل کی ترغیب دے رہا تھا. اگر اسپین کے اندر ایسا ناظرین گروہ پکڑا جا رہا ہے, پھر پاکستان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں پر بھی وکلا کا ایک گروہ موجود ہے جو کہ اس طرح کے گینگ چلاتا ہے, جو لوگوں کو پھنساتا ہے, توہین مذہب کے نام کے اوپر پھنساتا ہے اور پھر انہیں بلیک میل کرتا ہے. اب ناظرین اس خبر کو آپ صرف جوڑیں ایک سیکنڈ کے لیے اس خبر کے ساتھ. ڈونلڈ جے ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا ہے. ٹرمپ لکھتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے جو ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کو پکڑا ہے, اور یہ کولمبیا یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ کو پکڑا ہے, اس کا نام ہے محمد خلیل, a radical foreign pro-Hamas student on the campus of the Columbia University. This is the first arrest of many to come. وہ کہہ رہے ہیں میں اور بھی اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی سے پکڑوں گا. We know there are many students at the Columbia and other universities across the country who have engaged in the pro-terrorist, anti-Semitic, anti-American activity, and the Trump administration will not tolerate it. Many are those students, they are paid agitators. We will find, apprehend and deport these terrorist sympathizers from our country. یہ بڑا سیریس قسم کا رد عمل وہ دنیا کو لے کر شو کروا رہا, اور ایسے ٹائم میں اسپین سے پاکستانی ایسا گروہ پکڑا جانا جو کہ لوگوں کو مروانے کے حوالے سے خدا نہ خواستہ مذہب کا چورن بیچ کر اور جھوٹا چورن بیچ کر وہاں پر لوگوں کو مروا رہے ہیں, یہ خوفناک عمل ہے. کل پاکستانی سفیر کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے. یہ بات سمجھے کہ جو سفیر ہوتا ہے, ایمبیسڈر ہوتا ہے, اسے ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہوتی ہے. اس کے جو ٹریول ارینجمنٹس ہوتی ہیں وہ ایک الگ پروسیس سے ہوتی ہیں, وہ ویسے نہیں ہوتی جیسے میری اور آپ کی ہوتی ہے. لائنوں میں کھڑے ہو کے وہ پھرلے اٹھا کر شناختی کارڈ کی 4 کاپیاں, پاسپورٹ کی 4 کاپیاں اٹھا کر سارا دن کھڑے رہتے ہیں. ڈپلومیٹ ایسے موو نہیں کرتے. ڈپلومیٹس کو ایک باقاعدہ سسٹمیٹک طریقے سے دوسری کنٹری میں پروٹوکول دیا جاتا ہے اور اس پروٹوکول کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ایمبیسڈر کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے. یہ بات سمجھیں, ڈیپورٹ یہ ٹرم بہت ہیوی ہے. ڈیپورٹ کسی شہری کو کرنا اور ایمبیسڈر کو کرنا تو یہ تو خوفناک قسم کی نشانی ہے. ناظرین یہ مریم صاحبہ کے حوالے سے خبریں ہیں. ایک تو مریم صاحبہ کے خلاف جو ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی تھی, اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے, یہ علینا شگری صاحبہ کو سن لیں. تنقید جو ہے وہ اس حکومت کو برداشت نہیں ہے. کس طرح سے آپ نے اس قانون کے تحت اس ڈاکٹر شریار نیازی کو اس وقت آپ نے نشانہ بنایا ہے, اور آپ نے اس کے ٹرسٹ ہاسپٹل کو ایک تو سیل کیا, دوسرا آپ نے چارج اور کیا لگایا. انٹرسٹنگلی یہ بھی سب کے سامنے میں رکھتی چلوں, ان کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہسپتال میں سیل کرنے کے بعد آپ ایک شاپر میں ایکسپائرڈ میڈیسنز وہاں پر پہنچائی گئی, یہ چارج لگانے کے لیے کہ اس ٹرسٹ ہاسپٹل میں جو ایکسپائرڈ میڈیسنز ہیں, ایکسپائرڈ دوائیاں ہیں, ادویات ہیں, وہ مریضوں کو فراہم کی جا رہی ہیں. یہ ایک چارج لگایا جا رہا ہے. سو آپ امیجن کریں کون اس انتہائی ایک نچلے درجے تک جا کر اس قسم کی حربیں استعمال کرے گا صرف اس وجہ سے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پر کوئی تنقید نہ کرے. ناظرین یہ انڈین اخبار ہے, دا پرنٹ, بہت بڑا جریدہ ہے یہ. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو کے بارے میں سوال پوچھا ہے کہ از مریم نواز اے نارسسسٹ, کہ کیا مریم نواز یہ خود پرست ہے, اور خود پرست یہ نارسسسٹ اس کی جو کنوٹیشن ہے وہ بہت نیگیٹو ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا پاکستانی گورنمنٹ فنڈز ہر 60 پیج ایڈورٹیزمنٹ, یعنی خود پسندی میں, یا پھر آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ پر جو اپنے سامنے کسی کو دیکھنا یا سمجھنا یا برداشت ہی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ کیا مریم صاحبہ وہ نارسسسٹ ہیں, اور پھر انہوں نے پوچھا کہ 60 پیجز کی جو کیمپین ہوئی ہے وہ منہ کالا کروا رہی ہے پوری دنیا میں, اور اس کے اندر بتایا جا رہا ہے مریم صاحبہ کی 172 سے زیادہ تصویریں تھیں, 172 سے زیادہ تصویریں. اب ناظرین ایک اور خبر آ رہی ہے, اور یہ خبر فنی ہے. خبر یہ ہے کہ پنجاب بلکہ پاکستان کی جو فیڈرل حکومت ہے انہوں نے ایک آفر کی ہے, اور آفر انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کی شریعت لینی ہے تو آپ 5 ملین روپیز دیں اور شریعت لے رہے ہیں, یعنی 50 لاکھ روپیہ دیں اور شریعت لے رہے ہیں. میرے خیال میں $5 ملین ہے یا 5 ملین ہے,
डॉलर्स तो नहीं होंगे, मिलियन ही है अभी तक, चूंकि इसके बारे में मुज्जात खबरें हैं जो कि आ रही हैं, लेकिन अंदाजा लगा लें कि जिस मुल्क से लोग धमकियां मारकर भाग रहे हैं, जिस मुल्क से लोग अपनी जानें छुड़ा रहे हैं, डॉक्टर्स भाग रहे हैं, उसी मुल्क के अंदर ये कहा जा रहा है कि इतने पैसे दे दे और शरीयत ले ले। मेरे ख्याल में इतने पैसे ले ले और लोगों को निकाल ले, लोग दरखास्तें कर रहे हैं हमें निकाल लें। नाज़रीन, एक और खबर है और ये बड़ी खौफनाक खबर है। ये डॉक्टर रिफत हुसैन, इनकी फैमिली की जानिब से रद्द-ए-अमल आया है। डॉक्टर रिफत हुसैन तलत हुसैन साहब के बड़े भाई हैं और पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट तजियाकार हैं, बड़ी प्रोमिनेंट टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं। इनका इंतकाल हुआ है, लेकिन इनकी फैमिली ने एक पोस्ट लिखी है। इन्होंने तलत हुसैन साहब के ऊपर, सैयद तलत हुसैन जो पाकिस्तानी साफी हैं, जिन्हें आजकल बुग़्ज़ इमरान का साफी समझा जाता है, या जिनके ऊपर बहुत शदीद किस्म की ये भी उनके बारे में तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट प्रो बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर ये इल्जामात लगा रहे हैं कि उन्होंने प्रीमैच्योरली अपने भाई को आईसीयू से निकलवाया है, उन्हें जलील किया है, उन्हें आखिरी दिनों में मेंटल टॉर्चर किया है, बल्कि आईसीयू में जाकर भी मेंटल टॉर्चर किया है। और शदीद तरीन उनके मेंटल टॉर्चर की वजह से ही उनके जो भाई हैं ये रिफत हुसैन साहब, उनका इंतकाल हुआ है। उनकी फैमिली कह रही है कि हमारे पास वर्बल और रिटन थर्ड से तलत हुसैन साहब की जानिब से। फवाद चौधरी साहब का इसके पर रद्द-ए-अमल आया है कि मुझे पता था तलत हुसैन घटिया आदमी है, लेकिन ये घटिया आदमी से बढ़कर कोई आगे की चीज है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।